हेलो दोस्तों मैं आप लोगों का दोस्त मिथिलेश कुमार आप लोगों की अपनी चैनल एनकेटी एजुकेशन पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे एवं शानदार होंगे। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बार मैथ के एक चैलेंजेस प्रश्न को लेकर आया हूं। दोस्तों आज का जो हमारा सवाल है, इस तरह के सवाल को अक्सर लोग यूट्यूब पर नहीं बना पाते हैं। वे लोग इतने आसान सवाल को गलत कर देते हैं। यदि आपको इस प्रश्न का सही उत्तर मालूम है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर इसका उत्तर जरूर बताइएगा। और यदि आपको भी इस प्रश्न का सही उत्तर मालूम नहीं है, इस तरह के मैथ के चैलेंजेस सवाल को हल करना नहीं आता है, तो फिर ये वीडियो खासकर आपके लिए है। कृपया करके आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आपको इस प्रश्न का सही उत्तर तो मालूम चल जाएगा, लेकिन साथ ही साथ दोस्तों यदि आपके सामने फिर कभी दोबारा इस तरह के मैथ के चैलेंजेस सवाल यदि आता है तो आप उस प्रश्न को बहुत ही कम समय में आसानी से बना लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जरूर पहुंच जाए। तो देखिए दोस्तों, कुछ लोग क्या करते हैं, इस सवाल को ऐसे हल करते हैं। वे लोग क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले 15 को 4 से गुना कर देते हैं और लिखते हैं 60। फिर क्या करते हैं दोस्तों, जोड़ का चिन्ह देते हैं। अब वे लोग क्या करते हैं, 20 को 5 से भाग दे देते हैं और लिखते हैं 4। बराबर दे करके वे लोग क्या करते हैं दोस्तों, इन दोनों को जोड़ देते हैं और लिखते हैं 64। सही उत्तर है। क्या दोस्तों ये उत्तर हमारा सही है? नहीं, ये उत्तर दोस्तों हमारा गलत है। इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा और कैसे निकलेगा दोस्तों, चलिए हम लोग देखते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा हम लोग बोडमास के नियम को समझेंगे, क्योंकि दोस्तों बोडमास के नियम को समझे बिना हम ऐसे प्रश्नों को हल नहीं कर सकते। इसीलिए चलिए थोड़ा हम बोडमास के नियम को समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, बोडमास का जो पहला अक्षर है वो है बी। बी से होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट में हम चार प्रकार के ब्रैकेट को देखते हैं। ये जो रेखा टाइप का देख रहे इसे कहते हैं हम बार ब्रैकेट, हिंदी में कहें तो रेखा कोष्टक। ये जो देख रहे इसे कहते हैं सबसे छोटी ब्रैकेट, इसे मिडिल ब्रैकेट, और अंत में जो देख रहे इसे कहते हैं हम सबसे बड़ी ब्रैकेट। देखिए दोस्तों, यदि हमारे इस प्रश्न में एक भी संख्या इन चारों में से किसी भी ब्रैकेट के अंदर यदि बंद रहती है तो हम क्या करते हैं, इन सभी चिन्हों में से सबसे पहले ब्रैकेट वाली संख्या का काम करते हैं। वो भी क्या दोस्तों, चार प्रकार का जो ब्रैकेट देख रहे प्रत्येक का हम बारी बारी से काम करते हैं। सबसे पहले रेखा कोष्टक, फिर छोटी ब्रैकेट, फिर मिडिल ब्रैकेट, और अंत में हम सबसे बड़ी ब्रैकेट का काम करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, हमारे इस प्रश्न में एक रेखा कोष्टक का चिन्ह दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, अपने इस प्रश्न में सबसे पहले रेखा कोष्टक वाली संख्या का काम करेंगे। अब देखिए अगला आता है ओ से होता है ओफ। ओफ यानी कार, का यानी गुना। तो का चिन्ह देखें तो का चिन्ह हमारे प्रश्न में नहीं दिया हुआ है, तो हम इसे छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए अगला आता है डी। डी से होता है डिवीजन यानी भाग। तो भाग का चिन्ह देखें तो भाग का चिन्ह दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, अपने इस प्रश्न में रेखा कोष्टक वाली संख्या का काम करने के बाद दूसरे नंबर में भाग का काम करेंगे। अब देखिए अगला आता है एम। एम से होता है मल्टीप्लाई यानी गुना। तो गुना का चिन्ह देखें तो गुना का चिन्ह दोस्तों दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस प्रश्न में देखिए रेखा कोष्टक वाली संख्या और भाग का काम करने के बाद तीसरे नंबर में हम गुना का काम करेंगे। अब देखिए अगला आता है ए। ए से होता है एडिशन यानी जोड़, और अंत में देखें दोस्तों तो आता है एस। एस से होता है सब्सट्रैक्ट यानी घटाव। तो इन दोनों में से चिन्ह को देखें तो जोड़ का चिन्ह दिया हुआ है। लेकिन देखिए दोस्तों, यहाँ थोड़ा ध्यान देने की बात है, 4 जोड़ 20 जो दिया हुआ है इसका काम तो देखिए बाद में होता है, लेकिन इसका काम हम पहले करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर देखिए रेखा कोष्टक का चिन्ह है और रेखा कोष्टक वाली संख्या का हम देखिए पहले काम करते हैं। इसलिए चलिए दोस्तों, टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने इस प्रश्न का अब हल करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर गुना का चिन्ह है, यहाँ पर जोड़ का और यहाँ पर भाग का। इन तीनों में से पहले देखें तो भाग का काम होता है, लेकिन देखिए 4 जोड़ 20 जो है इसके ऊपर रेखा कोष्टक वाली चिन्ह दिया हुआ है, इसीलिए रेखा कोष्टक का काम पहले करते हैं। इसीलिए यहाँ पे भी इसका काम पहले करेंगे। तो देखिए 15 का ज्यों का त्यों उतार देते हैं दोस्तों। गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह दे दिए। अब 4 जोड़ 20, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 24। भागा 5 है तो भागा 5 कर दिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हो गया गुना का चिन्ह, यहाँ पर हो गया भाग का चिन्ह। तो इन दोनों में से पहले किसका काम होता है, भाग का। तो भाग का काम हम पहले करेंगे। तो देखिए 15 का 15 उतार दीजिए, फिर गुना का चिन्ह गुना का चिन्ह दे दीजिए। अब 24 है दोस्तों, और 24 को भागा देना है 5 से। तो देखिए दोस्तों, 5 से देखिए कुछ संख्या यदि ऐसा है कट रहा है तो काट देंगे, और नहीं कटेगा छोड़ देंगे। तो देखिए
5 से यदि दोस्तों हमारा 15 कट जा रहा है तो 3 बार में काट देंगे। तो देखिए अब ऊपर में 24 यहाँ है 3, तो 24 को यदि 3 से गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा दोस्तों 72। तो 72 जो आया दोस्तों ये क्या है, इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों यदि आप लोगों के सामने फिर कभी दोबारा इस तरह के मैथ के चैलेंजेस सवाल यदि आता है तो आप बिल्कुल इसी तरह से बोर्डमास के नियम को पालन करते हुए बनाइएगा। यदि आप बोर्डमास के नियम को पालन करते हुए मैथ के किसी भी चैलेंजेस सवाल को हल करते हैं तो आपका उत्तर कभी भी गलत नहीं होगा। दोस्तों आज का वीडियो हमारे यहीं तक। वीडियो को देखने में कैसा लगा हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि कोई प्रॉब्लम हो, समस्या हो, समझ में नहीं आया हो तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि वीडियो को देखने में अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।